अस्सलामुअलैकुम। आज हम पाया बनाने जा रहे हैं। हम पाए को साफ़ करने का आपको सही तरीका भी बताने वाले हैं और साथ ही साथ ऐसी सीक्रेट टिप्स बताएंगे जिससे आपके पाए बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम दावतों में खाते हैं और जैसे हम केटरर्स को ऑर्डर देते हैं ना, तो वो जो भेजते हैं बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आपको मिलेगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 6 पाए ले लिए हैं। पाए को पहले हमने खुले पानी में वॉश किया है और फिर सुखा दिया है, उसमें पानी नहीं रखा है। पाए को साफ करने के लिए ये गेहूं का आटा है 1/3 कप, ये हम इसमें मिला देंगे। 1 टीस्पून के आसपास नमक भी मिलाएंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक चीज़ का यहाँ ख्याल रखना है, पाए में पानी ज़्यादा नहीं रखना है। पूरी तरह से पाए को सुखा लेना है, 2 से 3 बार पहले वॉश कर लेना है खुले पानी से। आटा हमने लगा दिया है, बस 15 मिनट के लिए इस तरह छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद पाए को हमें साफ़ कर लेना है। तो इस तरह से पाए को जब हम रब करेंगे तो आप देखेंगे कि ये अच्छे से साफ़ हो रहे हैं। इससे पाए बनाने में एक तो इसमें स्मेल नहीं आती और अगर कोई छोटे छोटे इस पर बाल लगे होते हैं तो वो भी साफ़ हो जाते हैं। इस तरह से रब करना है, ऐसे। आप देख सकते हैं किस तरह पाए साफ़ हो रहे हैं। इसीलिए हमने आपसे कहा पाए को पहले सुखा लें वॉश करके, वरना इस पर जो है आटा वो बराबर से चिपकेगा नहीं, क्योंकि हमारे पाए में पानी होगा। तो आटे को इस तरह उस पर चिपकना ज़रूरी है ताकि जब हम इस तरह रब करें तो सारी गंदगी के साथ आटा बाहर आए। चाहे तो आप एक छुरी की मदद से भी साफ़ कर सकते हैं, ऐसे हल्के हाथों से, इस तरह। इससे आटा भी निकल जाएगा और गंदगी भी। इस तरह से साफ़ करने के बाद खुले पानी से हमें दोबारा धोना है पाए को। खुले पानी में 2 से 3 बार हमने पाए को धो लिया है। माशाल्लाह अच्छी तरह से ये साफ़ हो गए हैं। अब इन्हें बनाने में कोई टेंशन नहीं है, बू भी नहीं आएगी, छोटे छोटे बाल जो होते हैं वो भी निकल गए हैं। चलिए ग्रेवी की तरफ बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर में हमने 4 टेबलस्पून ऑयल को गर्म किया। 2 तेज़पत्ते, 4 इलायची हरी, 2 बड़ी इलायची, 2 पीस दालचीनी, 4 पीस लौंग, ये डाल देंगे। फिर इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज डालेंगे, छोटा छोटा चॉप कर लिया हमने। प्याज को गोल्डन होने तक पकाना है। प्याज का कलर गोल्डन हो जाने के बाद 1.5 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट मिला देंगे। अदरक लहसुन को 2 मिनट अच्छी तरह से भून लेना है, इस तरह चलाते रहेंगे। मीडियम पर हमने फ्लेम को रखा है। अदरक लहसुन को अच्छी तरह से हमने भून लिया है। पाई डाल देंगे। नमक भी 1 टीस्पून भरकर, 1/4 टीस्पून के आसपास हल्दी पाउडर डालेंगे। फ्लेम को हाई करके हमें पाए को अच्छी तरह फ्राई करना है, चलाते रहना है इस तरह। बहुत अच्छी तरह पाए को हमने फ्राई किया है सारी चीज़ों के साथ। आप देख सकते हैं कि जो प्याज का कलर है वो भी परफेक्टली ब्राउन हो गया है। ये सारे प्रोसेस में पहले हमने हल्का हल्का गोल्डन रखा था, फिर अदरक लहसुन के साथ प्याज को भूना, फिर पाए डालकर भी थोड़ा थोड़ा भूना, तो इससे प्याज का कलर बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने से जो ग्रेवी का कलर है बिल्कुल अच्छा और परफेक्ट आएगा। क्योंकि अक्सर हमें ऐसे भी कमेंट्स आती हैं कि हमने बनाया सेम तरीके से लेकिन आपकी तरह नहीं दिख रहा था वो। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करना है, तभी परफेक्ट तरीके से परफेक्ट कलर भी आएगा ग्रेवी का। पानी डालेंगे, 2 कप के आसपास हमने पानी डाल दिया क्योंकि हम पाए को गलाने वाले हैं। तो प्रेशर कुकर का लिड बंद करेंगे, 1 विसल तक पहले पकाएंगे हाई फ्लेम पर, बाद में लो करके 15 से 20 मिनट पकाएंगे। अब ये जो टाइमिंग्स हैं ये आपके प्रेशर कुकर पर, गैस की फ्लेम पर और पाए की क्वालिटी पर भी डिपेंड करते हैं। ये टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर पाए ज़्यादा बड़े हैं तो ज़्यादा वक्त लेते हैं गलने में, और अगर छोटे हैं तो इससे भी जल्दी गल जाएंगे। तो अपने हिसाब से एडजस्ट करके टाइमिंग्स को पाए को गलाएं।
हमें इस तरह भी नहीं गलाना है कि पाए हड्डी से अलग हो जाए, और ऐसे भी नहीं गलाना है कि वो गले नहीं और खाने का मज़ा नहीं आए। हमने 2 टेबलस्पून दही ली है, बस 2 ही टेबलस्पून यूज़ करना है। उसमें हम 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, ½ टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा हमने पहले भी डाला था, अभी थोड़ा सा डालेंगे। इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर रेडी रखना है। पाए को हमने गला तो लिया है, कुकर में चेक करेंगे। पाए जो हैं वो आसानी से अलग हो रहे हैं हड्डी से, आप देख सकते हैं इस तरह, यानी कि ये बहुत ज़्यादा भी नहीं गल गए और बहुत कम भी नहीं गले हैं, बिल्कुल अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। अभी आगे के प्रोसेसेस में थोड़ा और पकेंगे तो परफेक्टली रेडी हो जाएंगे। तो इतनी ही पॉइंट तक हमें ध्यान से पका लेना है। दही में जो हमने मसाले डाले थे उसमें थोड़ा पानी डाला है और अच्छी तरह से इस तरह बीट किया है। फ्लेम को ऑन करने के पहले हम ये डाल देंगे, क्योंकि जैसे हम हमेशा कहते हैं इसमें दही है तो दही को फटे नहीं, इसका भी ख्याल रखना होता है। तो अभी फ्लेम बंद में ही हमने ये डाल दिया। तभी डालें जब आपको लगे कि पाए गल गए हैं। अगर लगे कि नहीं गले हैं तो आप थोड़ा और प्रेशर कुकर का लिड बंद करके और पका लें। अगर पानी इसमें नहीं है तो थोड़ा पानी भी ऐड करें गलाने में। तो हमने दही का मिक्सचर डाला, अच्छी तरह से मिक्स किया। अभी हम फ्लेम को ऑन करेंगे। इस तरह से ऑन करके अगर हाई पर हम पका रहे हैं तो चलाते रहना है तब तक जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता, या तो फिर स्लो पर इसे पकने दें धीरे धीरे चलाकर। फ्लेम को हाई करके हमें इसे बहुत अच्छी तरह भून लेना है तब तक जब तक इसमें से तेल अलग नहीं हो जाता। थोड़ी देर हमने इसे हाई फ्लेम पर पकाया, बाद में फ्लेम को लो टू मीडियम करेंगे। कम से कम 7 से 8 मिनट अच्छी तरह पकने देंगे ताकि दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसाले भी भुना जाए। दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटन रेसिपीज़ लेकर आएँ, तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.cookingwithbenazir.com। वहाँ आपको रेसिपी की वीडियो तो देखने मिलेगी ही, साथ ही साथ इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और बनाने का पूरा तरीका भी मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कर दी ना हमने आपकी फरमाइश पूरी। तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbenazir.com पर। पाए को तो हमने भूनने के लिए रख दिया है। एक दूसरे बर्तन में हम तकरीबन 2 टेबलस्पून घी को गर्म करने के लिए रख देंगे। ये एक स्पेशल टिप है जो हम आपको बता रहे हैं, जिससे पाए बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे और इसका टेक्सचर भी बिल्कुल परफेक्ट आएगा। 10 से 15 काली मिर्चें डाल देंगे घी में। तकरीबन 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा लहसुन का कलर चेंज होने तक इसे भून लेंगे। फ्लेम को हमने लो रखा है। लहसुन का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा इसका कलर गोल्डन हो गया है। यही पॉइंट पर हमें 2 टेबलस्पून भरकर इसमें गेहूं का आटा डाल देना है। फ्लेम को लो करना है और आटे को अच्छी तरह से चलाते हुए भूनना है। कम से कम 3 से 4 मिनट इस तरह चलाते रहेंगे। ये डालने से पाए का टेक्सचर हमने कहा बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम शादियों में खाते हैं, अच्छे से थिक और क्रीमी से पाए। फ्लेम को हमने लो रखा है, बस 3 से 4 मिनट तक इस तरह चलाते रहेंगे, भूनते रहेंगे लो फ्लेम पर। 3 से 4 मिनट हो गई हैं। आप देख सकते हैं जो लहसुन का कलर है वो भी परफेक्टली गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो पहले से ही जब लहसुन को आप पकाएं तो बहुत ज़्यादा ब्राउन ना कर दें, क्योंकि आटे के साथ फिर वो काला हो सकता है। तो यहाँ ख्याल रखना है, बस लहसुन का कलर जैसे ही थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा हम इसमें आटा डालेंगे। आटा डालने के बाद हम इसे भूनेंगे तो ये परफेक्ट कलर पर आ जाएगा। फ्लेम को बिल्कुल लो रख के बस ½ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ की है हमने, जिसका कलर बहुत अच्छा आता है। बस डालने के बाद 10 सेकंड इस तरह चलाया और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालना है, ऐसे डालना है, मिक्स करना है। फ्लेम को लो ही रखना है ये पॉइंट पर। थोड़ा थोड़ा करके हमने ½ लीटर पानी इसमें डाल देना है। ½ लीटर पानी डालने के बाद फ्लेम को हाई करके इसे बॉईल होने देंगे और पाए को भी चेक करेंगे। पाए को हम भूल नहीं गए, 1 से 2 बार हमने मिक्स भी किया था। कम से कम 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो पाए अगर पूरी तरह नहीं गले हैं, जैसे हमने आपसे कहा 90% तक भी गले हैं, तो
तो ये 10 से 12 मिनट हमने इसे और पकाया भूनते भूनते। तो ये प्रोसेस में ये कम्प्लीटली गल जाएंगे। तेल अलग हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पाए भुना गए हैं। बस ऐसे ही अच्छी तरीके से भुनना है हमें, तेल के अलग होने तक। फ्लेम को बंद करेंगे और ये जो पाए का मिक्सचर है हम हमारी बड़ी कढ़ाई में डाल देंगे, जिसमें पानी भी बॉईल होने लगा है। इसमें भी अच्छा सा बॉईल आ रहा है। हम इसे चलाते थे ताकि इसमें गांठें ना बने। पाए इसमें डाल देंगे। ये पॉइंट पर चाहें तो फ्लेम को लो कर दें और ध्यान से डाल दें। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी ये जो मिक्सचर है वो डाल सकते हैं। हम इसमें डाल रहे हैं ताकि और क्लियरली आपको हम फाइनल टेक्सचर बता सके पाए का। सारे पाए हमने इसमें डाल दिए, फ्लेम को हाई किया है। ये पॉइंट पर नमक को हमें टेस्ट करना है क्योंकि हमने इसमें आटा भी डाला है, चांसेस है कि ये थोड़ा फीका लगे। अब कंसिस्टेंसी जो है आप पर डिपेंड होती है इसकी, आप कितना गाढ़ा चाहते हैं। वैसे हमें पाए का जो है पतला शोरबा ज़्यादा पसंद है, बहुत गाढ़े पाए पसंद नहीं है। तो जैसा आपके घर में पसंद करते हैं वो हिसाब से आपको इसमें ग्रेवी करनी है। थोड़ा सा हमने प्रेशर कुकर में भी पानी डाला है, उसे भी डाल देंगे। ये 1/4 कप के आसपास होगा। बस ये जो ग्रेवी है ये हमें ठीक लग रही है। टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है, जैसे हमने आपसे कहा, बिल्कुल जैसे हम बाहर खाते हैं वैसा। अब ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद हम 5 से 6 मिनट इसे और पकाएंगे। एक फाइनल चीज़ डालकर 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर जो हमारा होममेड है। बिल्कुल लो करके फ्लेम को कम से कम 5 से 6 मिनट पकने देंगे। तेल ऊपर आ जाएगा और बहुत ही अच्छी तरह सारी चीज़ें आपस में पक जाएगी। इसे हमने 5 से 6 मिनट पकाकर फ्लेम को बंद कर दिया है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ग्रेवी रेडी हो चुकी है। इस पर हम हरा धनिया, अदरक के जूलियंस और हरी मिर्च कट करके डालेंगे और सर्व करेंगे।